हम 3 घंटे के लिए कथा करने आते हैं, अपने ठाकुर जी को एकांत कमरा में छोड़ के आते हैं, तो मन में लीला क्या चलती है कि ठाकुर जी अकेले नहीं है। जैसे ही हम कमरा से बाहर आ जाते हैं तो ठाकुर जी के सब ग्वाल वाल आ जाते होंगे, ठाकुर जी के सब बढ़िया सखा मंडली वहां एकत्रित हो जाती होगी। जिनके घर पे हम रुके हैं उनका ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें सब खोल खोल के देख रहे होंगे ठाकुर जी क्या क्या रखा है, यहाँ पे इसने फ्रिज में क्या रखा है। मधुमंगल श्री रामा ऊधम मचा रहे होंगे, लटक रहे होंगे, कभी पंखा से लटक जाए, कभी एसी चला देते होंगे, अरे लाला जाड़ो लग आयो कंबल दे तो ऐसे अब ये लीला का चिंतन आया। इसका मतलब क्या है, लीला प्राप्त हो गई। कल क्या हुआ कि जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां हमारे एक पंडित जी ने सिंहासन पर गैया बैठा दी ठाकुर जी के अगल बगल, और गैया मोर सब रहते हैं ठाकुर जी के संग खिलौने। तो उन्होंने क्या किया, जहां श्री लाल जी बैठे वहीं सिंहासन पर ही ठाकुर जी की दोनों तरफ गैया बैठा दी। तो हमने इनसे कहा, मैंने सुनो गैया नीचे धर दे यार, ऊपर ही गोबर कर देगी लाला के सिंहासन पे तो संग में एक आए हैं हमारे भैया, वो मुझे देख करके वाह भाई ये क्या बात, वो कैसे गोबर कर देगी। मैंने कहा यही तो लीला है, यही तो भाव है। जगन्नाथपुरी गए थे तो भुवनेश्वर के एक वैष्णव ने पूरा प्रसादी बना करके ठाकुर जी की भिजवा दी। ठाकुर जी का भोग लग गया, एक समय का आनंद हो गया। कहां रुदन कर रहे हैं गोपाल जी, इनको ठाकुर जी रुला रहे हैं, बोले मेरा भेद खुल लो देख। जय शांत हो गए, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, घुमा लाओ बाहर घुमा लाओ। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो वैष्णव ने एक भुवनेश्वर के ने प्रसाद बना करके दिया, ठाकुर जी का भोग लग गया। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद अब शाम का समय आया, तो शाम को वहां के जगन्नाथपुरी के 2-4 बालक कोई रसगुल्ला लाए, कोई पेड़ा लाए, कुछ कुछ सामग्री नई बिल्कुल तैयार करके लाए। मन में भाव आया कि कभी कभी ठाकुर जी का भोग, वैसे तो रसोई साथ में चलती है, लेकिन कई बार ऐसे एक दिन के अवकाश पर कहीं जाते हैं तो व्यवस्था वैष्णवों से कहते हैं अपने अपने घर व्यवस्था करो, ठाकुर जी पाएंगे। हमारी तो एक और बात बताएं, एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, छत्तीसगढ़ से कहीं बिहार जा रहा था, तो बीच में पड़ा राउल केला। तो राउल केला के वैष्णव इतना 56 भोग बना के लाए, फिर लाल जी को ट्रेन में 56 भोग पवाया हमने खूब प्रेम से। तो ऐसे जहां जहां परिचित स्टेशन आते हैं, कभी ट्रेन से जाते हैं तो वहां के लोगों को बोल देते हैं तैयारी रखना, ठाकुर जी आ रहे हैं प्रसाद पाएंगे, और वो बढ़िया आनंद से बनाते हैं। पर कई बार ठाकुर जी का भोग नहीं बन पाता, या फिर वैष्णव जो बना के लाए वो तो बेचारे भाव से ही बनाते। कई परिवार ऐसे होते हैं वो ज्यादा शुद्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी क्या करते होंगे, ये प्रश्न मेरे ही चित्त में आया। अपने आप लीला प्रकट हो गई। लीला क्या प्रकट हुई कि ठाकुर जी संग इतनी गैया रहती हैं, कोई कथन निकाल के और ठाकुर जी दूध पी लेते होंगे जब भूख लगती होगी। एक नेपाल में मेरी कथा थी, तो नेपाल के एक पंडित जी वो अपने शालिग्राम जी लेके चलते थे छोटी सी एक झोली में, और कुशा होती है ना, कुशा से उन्होंने चांदी की गैया के गले में एक रस्सी बांध रखी थी, और वो कुशा ठाकुर जी के नीचे आसन उस कुशा का बना रखा था, उसी कुशा की रस्सी गैया ने बांध रखी गले में। तो मैंने उनके ठाकुर जी देखे, मैंने कि आपने गैया संग में रखी है, पर गैया बांध क्यों रखी है ठाकुर जी से। बोले हम तो फक्कड़ आदमी, हमारा कहीं भोग लगे नहीं लगे कुछ हो नहीं हो, इसलिए हमने ठाकुर जी गैया खरीद के दे दी है, जब आपको मन करे इसी का दूध पी लिया करो नीचे मुख लगा करके बोले गैया कहीं भाग नहीं जाए तो या हमारे हमने बांध रखी है। और बोले हमारे यहाँ एक बात और है। मैंने कि क्या। बोले ठाकुर जी का भोग तो हम नहीं लगा पाते, पर कहीं कहीं घास मिल जाती है तो गैया को जरूर खवा देते हैं, भीतर घास रख देते हैं, गैया के दूध बनता रहेगा, लाल जी पीते रहेंगे। तो ये भाव की बात है, ये लीला की बात है। ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं ना, वो अपने आप लीलाओं का चिंतन कर लेता है, उसको अपने आप ठाकुर जी के प्रति ये भाव दिख जाते हैं, ऐसी ऐसी लीला हुई होगी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं सबसे पहले उसको अपना धाम प्रदान करते हैं। ठाकुर जी किसी पर अनुग्रह करते हैं तो धाम जब पुष्ट हो जाता है चित्त में, तब ठाकुर जी लीला प्रदान करते हैं। जिसके चित्त में कभी लीला ही प्रकट नहीं होती, अभी और भजन करे वो, ठाकुर जी को माला पहनाई जावे, ठाकुर जी को कुछ भी अर्पण कराया जाए, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला का अनुभव आपको नित्य होना चाहिए।
आज ऐसी लीला लग रही है ठाकुर जी की। जैसे हमारे श्रीनाथ जी रात में 2 माल पहन करके सोते हैं गले में, केवल 2 माला, वो भी मोती की पतली माला। पूरा श्रृंगार उतार देते हैं, हल्का श्रृंगार करके सोते हैं। तो 2 माल का भाव क्या है? तो 2 माल के प्रति लीला प्रकट होती है। यदि कुंज में दर्शन कर रहे हो तो कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, 3 कुंज होती हैं। कुंज में ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब हैं ठाकुर जी के साथ। पर जैसे निकुंज में चले जाते हैं तो निकुंज में केवल सखियां, किशोरी जी और ठाकुर जी। निवृत्त निकुंज में केवल ठाकुर जी और किशोरी जी और कोई नहीं। तो जब ठाकुर जी के गले में 2 माल दिखती हैं रात में, तो कुंज का यदि दर्शन करो तो कुंज में ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया के पास सो रहे हैं और यशोदा, एक हाथ यशोदा मैया को, दूसरा हाथ नंद बाबा को, गले में 2 माल। लाला बीच में सो रहे हैं, दोनों तरफ मैया बाबा सो रहे हैं, लाला को ऐसे अंक में भर के सो रहे हैं। निकुंज की लीला में जाते हैं तो वही 2 माल जो है वो किशोरी जी के हस्त हैं। मानो किशोरी जी ठाकुर जी के अंग पर अपने दोनों हस्त कमल धारण करके शयन मुद्रा में जा रही हैं। हमारे नाथ द्वार के भाव में तो पाग, श्रृंगार, नूपुर, हर स्थिति में कोई ना कोई सखा प्रदत्त होता है। तो लीला, महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीलाएं भी देखो। दुनिया के सारे ठाकुर दिन में श्रृंगार करते हैं, पर जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुष्प श्रृंगार करते हैं, सोते समय फूलों की श्रृंगार करते हैं। वृंदावन के या पूरे भारतवर्ष के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, सब जगह पुष्प सुबेरे धारण होता है। महाप्रभु जी का भी सुबह धारण होता है, परंतु विशेष प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार महाप्रभु जगन्नाथ जी का रात्रि में होता है। उसके पीछे लीला क्या है? बोले लीला ये है कि जैसे ही कपाट बंद होते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु उस दिन वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन ठाकुर जी रास करने जा रहे हैं, तो रास में जाएं तो सज धज के जाएं, इसलिए श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, लीला। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको धाम प्रदान करते हैं, और जब धाम पुष्ट हो जाता है तब ठाकुर जी उसको लीला प्रदान करते हैं। और जब लीला पुष्ट होने लग जाती है तब ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं। नाम जप ही उसका सर्वधन बन जाता है। सबकी रुचि नहीं बन पाती नाम जप में, बहुत कम लोगों की रुचि होती है नाम जप में। और नाम जप कोई करना प्रारंभ भी कर दे तो उसका मन लगेगा उसमें, यह भी गारंटी नहीं है। नाम में मन लगना यह भी ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, तभी हो पाता है। नहीं तो नाम व्यक्ति केवल फेर लेता है, माला पूरी करने पर लगा रहता, कब पूरी हो मैं नेत्र से लगाऊं जाऊं, तब तक समझो आप नाम कर ही नहीं रहे हो। रात भर नींद ना आवे कि कल सुबह होके स्नान करे और मैं नाम जपने बैठूं, तब समझो कि अब नाम की कृपा हो रही है। नाम जब पूर्ण होने पर, माला पूर्ण होने पर मन में ऐसा हो, ओहो अब नाम पूरा हो गया, अब मुझे उठना पड़ेगा, तब समझो नाम की कृपा हुई है। नाम जप करते 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 सुमेरु आ जाए और सुमेरु आते ही मन हो कि एक माला और कर लें, तब समझो ना। ये नामापराध में बताया गया है कि एक नाम अपराध कहलाया जाता है। 10 नामापराध बताए गए हैं, उनमें एक अपराध बताया गया कि जितना आज नाम जप किया कल भी उतना ही किया, तो ये नामापराध है। आज जितना किया कल उससे दुगना होना चाहिए। और दुगना कोई ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा है इसलिए दुगना करना, आप मन से भाव से उसको पूर्ण करो। तो नाम, लीला और धाम, जब ये तीनों पुष्ट होते हैं तब रूप प्राप्त होता है, तब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है। हम लोग चाहते हैं ना धाम मिले, ना लीला मिले, ना रूप मिले, बस हमारी जरा सी भक्ति से ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। नाम, लीला और धाम, इन तीनों को जब आप अपने चित्त में पुष्ट करेंगे, इन तीनों को जब आप श्रेष्ठ बनाएंगे, और ये तीनों कड़ी से मिले हुए हैं, सबसे पहले धाम, उसके बाद लीला, उसके बाद नाम। कई कई जगह ऐसा होता है कि नाम पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। नाम पहले प्रारंभ मत करो, पहले लीला सुन करके धाम में जाकर के विश्वास प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति, लीला सुनकर के उनको पहचानो, तब नाम जब प्रारंभ करो। नाम तो अंतिम अवधि है, और जब तीनों पुष्ट हो जाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? रूप, ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी का दर्शन कैसा होना चाहिए? अनुभव दर्शन की अभिलाषा रखो, प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा मत रखो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप रख भी सकते हैं स्वच्छंद, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे ज्यादा ठाकुर जी से ये अभिलाषा नहीं रहती कि आप प्रत्यक्ष देखो,
मुझे बस ये रहता, आप बस अनुभव करा दो, बस मुझे ये पता चल जाए कि हाँ अभी इस वक्त यहाँ लाल जी बैठे थे, अभी अभी ऐसी लीला करके गए हैं, अभी अभी ऐसा कुछ हुआ होगा। ये अनुभूति, मुझे उसमें ज्यादा सुख मिलता है कि हाँ लाल जी ऐसा करके, कहीं प्रत्यक्ष दिख गए तो कहीं अभिमान ना हो जाए, कहीं मान ना हो जाए अपने ऊपर। अनुभव दर्शन, नाम, लीला, धाम, रूप, ये चार है। तो सबसे पहले धाम, फिर लीला, फिर नाम और अंत में रूप। ये ठाकुर जी के अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो हमने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे ठाकुर जी पूर्व में, उसी पुण्य का प्रताप है कि हमको कथा प्राप्त हो रही है और कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, लीला के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है। ठाकुर जी का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। आइए, कल हमने महात्म्य सुना, आज प्रथम स्कंद से चर्चा प्रारंभ करते हैं और भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा परे है। देखो भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ईश्वर है, उनको जन्म लेना आवश्यक नहीं है, पर वो फिर भी जन्म लेते हैं। और जन्म कोई ऐसा नहीं लेते कि ठाकुर जी ज्योति रूप में प्रकट हो गए, 9 महीना मातृगर्भ में रहते हैं और फिर प्रकट होते हैं। लोग बात कहते हैं कि वो जब अजन्मा हैं तो उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता। सबसे ऊंची प्रेम सगाया, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाया। प्रेम, श्री जगन्नाथ जी को यदि बांधा जा सकता है ना, वैसे तो वो बंधेंगे नहीं कभी, लेकिन उनको बांधने का केवल एक तरीका है और वो है प्रेम। वो अजन्मा है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी वो जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रेम। चाहे वो कौशल्या मैया का हो, चाहे वो यशोदा मैया का हो, चाहे देवकी मैया का हो, चाहे देवहूति माता का हो, चाहे अनसुईया माता का हो, ये सब माताओं के प्रेम के वश ठाकुर जी उनके गर्भ में 9 महीने रह करके जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आ गए पुत्र बन करके ज्योति रूप में प्रकट हो गए, बस हो गया काम, मैया आ गए हम आपके पुत्र। नहीं, पूरी जो अनुभव एक मां को 9 महीने तक अपने गर्भ के बालक के प्रति होता है, वैसा अनुभव ठाकुर जी कराते हैं 9 महीने तक, उसके बाद जन्म लेते हैं। वो अजन्मा है, लेकिन फिर भी प्रेम के वश आकर के ठाकुर जी सब करते हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं। ठाकुर जी जितने नियम में रहते हैं उतना नियम में कोई नहीं रहता। मंदिर का अगर नियम है कि 11 बजे 9:30 10 बजे ठाकुर जी सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, चाहे दुनिया में प्रलय आवे। ठाकुर जी का 8 बजे बाल भोग होगा तो होगा, ठाकुर जी का 12 बजे राजभोग होगा तो होगा, समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना। और हमारे वृंदावन में तो विशेष ध्यान रखते हैं, जगन्नाथपुरी में नहीं रखते ध्यान। अभी जिस दिन मैं गया उस दिन जगन्नाथ भगवान सोए रात में 1:30 बजे, और कई बजे 2:30 भी बज जाता है ठाकुर जी को सोते सोते, और सुबह उठ जाते हैं 6:30 बजे। अभी मैं गया तो मैं उनसे बोला, पुजारी जी पंडित जी से, मैंने कि हमारे लाला को इतना काय को कष्ट कराए करो है, मैंने कि रात में 2-2:30 बजे सुबह, सुबह 6:30 बजे उठाए दो। बोले महाप्रभु जी सोते थोड़ी हैं, वो तो वृंदावन जाते। मैंने फिर तो आपको और लंबे समय तक बंद रखना चाहिए मंदिर, वृंदावन से बेचारे भागते होंगे। बोले अरे मंदिर खोल दियो सबरेन ने, 6:30 बज के भागो यहाँ से। मैं फिर तो और लंबा समय ठाकुर जी को विराजमान करो। बोले वृंदावन में तो सखियों और श्री राधा रानी के संग रास करने गए, यहाँ पे भी तो लाखों वैष्णव आते हैं, उनके संग भी तो रास विहार करना है। तो पुरी में तो नियम, क्योंकि परब्रह्म के वहां नियम बहुत हैं। ठाकुर जी को ये कराना, उसके बाद ही सोएंगे, इतने नियम होते हैं कि उसी में ही विलंब हो जाता है ठाकुर जी को।
पर कभी कभी चित्त में ऐसा भाव आता है कि परब्रह्म इतने नियम में क्यों बंधा है, भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं। ठाकुर जी नियम में रह करके मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए नियम में बैठते कि अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी प्रेम लक्षणा भक्ति में इतनी शक्ति है, तोड़वा के दिखाओ हमारा नियम। हम इस नियम में हैं, हमको निकाल के दिखाओ यहां से। कितने भक्तों के लिए ठाकुर जी ने नियम तोड़ा। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी गणपति रूप धारण करते हैं। गणपति भक्त था उसके लिए, क्योंकि उसका संकल्प था मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। उसके लिए श्री जगन्नाथ जी ने नियम तोड़ा और अन्य देव का रूप धारण कर लिया, गणपति रूप धारण कर लिया। सालवेग की भक्ति से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो लाखों लोग खींचते हैं रुक गया। जब तक सालवेग नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बलराम दास जी जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी ने अपने रथ को रोक दिया और रथ के आगे लाखों लोग खड़े थे। ठाकुर जी ने समुद्र किनारे दूसरी रथ यात्रा कर ली, नियम तोड़ दिया। माधव दास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चल दिए। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी मोए वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे? कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज चढ़मरे में। बोले वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नवकलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे। बोले मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी इसीलिए मैं आया था। नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी के जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने। 3-4 दिन बीत गए। बंधुओं एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा, पिता की नहीं मानेगा ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहें बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते, ससुर जी कहें बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जी मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती, भाई ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे। चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है।
क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे। तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ऊपर देखती हैं तो सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत होता है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हैं हमारे ऊपर। तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी इशारा ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती है कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से। तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप, नहीं कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना। और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्य जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नव कलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो, मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया, और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नव कलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया, और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो प्रेम प्रधान है, वे जन्म और अजन्म से सर्वथा परे हैं, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी ये विचार नहीं करना चाहिए भगवान को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, भगवान तो ये करना ही नहीं चाहिए था, भगवान को इसकी जरूरत ही नहीं है, भगवान तो इस सत्ता में होने ही नहीं चाहिए। वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। भले ही शास्त्रों में वेदों में निषेध बताया गया हो कि ये निषेध है, ठाकुर जी को ये निषेध है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन बनाना चाहिए, ऐसे नहीं सेवा करनी चाहिए, पर उनकी इच्छा हो जाए तो वो सब करवा भी सकते हैं, नियम से परे जाकर के। कई घरों में, कई संप्रदायों में ऐसा नियम है, ठाकुर जी का भोग ऐसे बनना चाहिए, इतने अपरस में बनना चाहिए, नदी के जल से ही बनना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में ही बनना चाहिए, केले के पत्ते में ही पधराना चाहिए, इतने नियमों में इतने बजे ही होना चाहिए। पर ठाकुर जी उसमें बंधे नहीं है, वो स्वतंत्र आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर्माबाई के बिना नवे दिवे खिचड़ी को भी खाने चले जाते हैं, और उस खिचड़ी को खाने जाते हैं जो कर्माबाई बिना नहाए धोए बनाती, और चम्मच कलची से नहीं, कभी कभी दांतुन करती करती दांतुन के पिछले भाग से चला देती, उसको खाने ठाकुर जी पहुंच जाते। तो वे कौन हैं? वो सर्व स्वतंत्र हैं। हम कहते भले ही हैं ये नियमों में ठाकुर जी हैं, पर ये सब कहने की बात है। यदि वो अपने पर आ जाएं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो सर्व स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, वाल्मीकि रामायण की एक कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की, और सब बानरों से बोले, विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें। सब बानरों ने अपना अपना मत रखा। ठाकुर जी की लीला देखो, सब बानरों से पूछा क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना मत रखने लगे। जामवंत जी ने अपना मत रखा, अंगद ने अपना मत रखा, हनुमान जी तो मौन ही रहते थे, जैसी आपकी इच्छा, अपना कोई मत देते ही नहीं, सुझाव ही नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो करेंगे वो सब ठीक है, अपना सुझाव नहीं दो। सबने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा, सुग्रीव बानरों के राजा हैं। बोले देखिए, अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ, तो सुग्रीव को मान हो गया,
ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी थोड़ा इतरा गए, इतरा के बोलते ना जिसको ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो सुग्रीव जी महाराज बोले, भगवान मेरा तो ऐसा मानना है कि रक्त तो एक ही है रावण और विभीषण का, कहीं ना कहीं स्वभाव भी एक जैसा ही होगा, बुद्धि भी एक जैसी होगी, मन भी एक जैसा होगा। आज आपकी शरण में आया, कल को यही राक्षसत्व दिखाने लगा, तो मेरे मत से तो आप विभीषण को अस्वीकार कर दीजिए। राम जी ने विभीषण की बात सुनी और सब जगह हो गया कि अब सुग्रीव ने कह दिया है तो भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। राम जी बोले ठीक है, सभा को निरस्त किया जाए, अब निर्णय लेते हैं हम। और भगवान निकल करके बाहर गए। सुग्रीव बोला मेरी बात रखी जाएगी। भगवान जैसे ही बाहर निकले, बाहर जाकर के सुग्रीव को उठाया, विभीषण को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका तिलक करके अपनी मंडली में रख लिया। सुग्रीव बोला ये क्या बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने पूर्ण रूपेण असमर्थता व्यक्त की और इन्होंने सबके सामने कहा कि जो सुग्रीव कहेगा वो होगा, और जब मैंने मना कर दिया तो फिर जाकर के उसको गले क्यों लगाया? और जब गले लगाना ही था, इनके मन में था ही पहले से, तो मुझसे पूछा क्यों? सुग्रीव के मन में आ गया कि कल प्रातःकाल होते ही मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अब आगे की यात्रा में मैं नहीं रहूंगा, अपना अपमान करवाने थोड़ी रह रहा हूं मैं इनके पास में, ये अपने आप ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो चला जाऊंगा। अब भगवान प्रसाद पा रहे थे, भगवान ने प्रसाद पाते पाते अपना, सुनो सुग्रीव को बुलाना चाह रहा। सुग्रीव आए, सुग्रीव आकर के बैठे, जी भगवान आज्ञा करें। बोले लक्ष्मण जी के मुख की ओर देखो। सुग्रीव जी ने देखा, बोले ये पलक जितनी देर में झपकते हैं ना, लक्ष्मण जी जितनी देर में अपनी पलक झपकते हैं, इतनी देर में सैकड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमको जरूरत नहीं तुम्हारी रावण को मारने के लिए, हम ना चाहे ना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता, पर ये पूरी लीला केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुग्रीव ज्यादा अपने ऊपर मान मत करो कि तुम्हारी बात नहीं मानी या तुमसे क्यों पूछा गया, तुम्हारे मान को नष्ट करने के लिए तुमसे पूछा था हमने, तुमको मान हो गया था कि तुम्हारी बात मानते हैं। तो भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में नियम कितने भी बता रखे हो कि भगवान ऐसे करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे, भगवान का भोग ऐसे, पर इसमें भी यदि प्रेम आ जाता है चित्त में, तो फिर वेदों की लिखी बातें भी ठाकुर जी भूल जाते हैं। प्रेमी भक्त कैसे भी दे उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए वो परमात्मा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की स्वतंत्रता ही बताई गई, वो परम स्वतंत्र है। कई लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते, भगवान को रास करने की क्या जरूरत थी, वो भगवान होकर के चोरी कैसे कर सकते हैं, वो भगवान होकर के किसी सबरी का झूठा कैसे खा सकते हैं। भाई एक बात मेरी सुनो, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। अपनी सत्ता को केंद्र बिंदु बनाना और अपनी सत्ता की प्रधानता में ही अपना जीवन जीना, ये मानव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी का नहीं। मैं एमएलए बन गया, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं खा सकता, अब मैं वहां नहीं जा सकता, ये मानवीय स्वभाव है, ठाकुर जी का नहीं है ऐसा स्वभाव। और यदि ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का है तो वो ठाकुर जी का है बात के। ठाकुर जी परम स्वतंत्र है। ऐसे ठाकुर जी के परम रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छा। भागवत जी का द्वितीय श्लोक है, और द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई जाती हैं। भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। चित्त में, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना, यह भागवत का विषय है। धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, परम धर्म का प्रादुर्भाव।
एक बात सुनिए, धर्म और परम धर्म की अनेक व्याख्याएं मैंने कथाओं में बताई हैं, परंतु एक नवीन व्याख्या कहूं, धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म का मतलब है दूसरे का परोपकार करना, असहाय व्यक्ति की सेवा करना, यह धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, असहाय व्यक्ति की सहायता करना यह धर्म है। निर्धन व्यक्ति को विवाह के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए उसकी सहायता करना, यह सब धर्म कहलाता है। दूसरे की सहायता करना यह धर्म है, पर दूसरों को दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करना यह परम धर्म है। मैं किसी की सहायता करूं यह धर्म है, परंतु मैं आप सबसे भी कहूं कि आप सब भी सहायता करो, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? मैं माला जपूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं कि आप भी जपो, यह परम धर्म है। मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं, यह परम धर्म है। मैं भगवत मार्ग का अनुगामी बन जाऊं यह धर्म है, परंतु मैं आपको भी लेकर के चलूं, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? अपने उद्धार का विषय जब रहता है तो वो धर्म कहलाता है, परंतु जब अपने साथ साथ अन्यों के भी उद्धार का भाव चित्त में प्रकट होता है तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में धर्म नहीं परम धर्म प्रकट होना चाहिए। आप यदि कथा सुनकर के केवल अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, परंतु आप लागू करके अपने घर के सदस्य, अपने मित्र, अपने परिवारी जन, अपने जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसको भी प्रेरणा देते हैं, ये परम धर्म कहलाता है। भक्तिमती मीराबाई, भक्त श्री सूरदास जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब धर्म नहीं परम धर्म करते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने? 1.25 लाख। किसके लिए? मेरे और आपके उद्धार के लिए। इसलिए उन्होंने परम धर्म किया है। आज के जो भक्त हैं उनमें और आज से 100 वर्ष पहले के भक्तों में अंतर क्या था? अब जो हम लोग हो गए ना, हम धार्मिक हो गए, बस हम धर्म तक ही सीमित रहते हैं। हमको इसकी बात की इच्छा नहीं कि किसी अन्य का भी कल्याण हो, उद्धार हो, और अगर उसका उद्धार हमसे पहले हो रहा हो तो हम कोशिश ये और करेंगे कि इसको खींचें पीछे।